चीनी बहरान की फॉरेंसिक रिपोर्ट 3 हफ्ते बाद आएगी। हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन की दरखास्त पर तहकीकात के लिए 3 हफ्ते की मोहलत दे दी। इंक्वायरी कमीशन ने 25 अप्रैल को फॉरेंसिक रिपोर्ट जमा करानी थी। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी काबीना ने लॉकडाउन 9 मई तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। छोटा कारोबारी इमदादी पैकेज की तौसीक। रमज़ान अल मुबारक में कीमतें कंट्रोल करने के लिए बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की बरामद पर 2 हफ्तों की पाबंदी आयद। वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना के निस्फ सेंचुरी मुकम्मल, 27 वफाकी वज़ीर, 4 वज़राए मुमलिकत, 5 मशीर और 14 खुसूसी मुआवनीन शामिल। काबीना में 18 गैर मुंतखब अफराद मौजूद। इमरान खान ने वज़ारत उस्मा के साथ तिजारत, माहौलियाती तब्दीली, पार्लिमानी उमूर, खजाना, सेहत और समुद्र पार पाकिस्तानियों की वजारत भी अपने पास रखी है। फिरदौस आशिक आवान को ओहदे से हटाने में अभी भी ताखीर हुई। वज़ीर आज़म ने फैसले में वक्त लिया। फिरदौस आशिक जितना अरसा रही, उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान रहे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का जियो पाकिस्तान में इजहार ख्याल इस सवाल पर कि फिरदौस आशिक को वजारत इत्तलात के व्हाट्सएप ग्रुप से पहले ही हटा दिया गया था। वो हंस दिए, वो चुप रहे। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 20 अफराद जाँ बहक, तादाद 301 हो गई। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 751 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 14,079 हो गई। मुराद अली शाह ने अच्छी खबर सुना दी। कहा सिंध में इन्फेक्शन रेट 11 और 12 से कम होकर 8.15% पर आ गया। सिंध हुकूमत के तर्जमान मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि 24 घंटों में 4112 टेस्ट किए गए, 335 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 5291 हो गई। 24 घंटों में 38 अफराद सेहतियाब भी हुए। PTI के रहनुमा शहबाज गिल ने कहा है कि वज़ीर आला सिंध से बहुत मुअद्दबाना गुजारिश है कि टोटल टेस्टेड लोगों में से पॉजिटिव आने वालों की शरह कम अज कम चंद हफ्ते के आदाद शुमार पर जांची जाती है। 4 दिन के डेटा पर कह देना कि ये शरह 12 से कम होकर 7 पर आ गई, दुरुस्त नहीं। वैसे पूरे मुल्क में ये पहले ही 8 थी, दूसरे ममालिक में ये 10 है। क्या कोरोना के शिकार गवर्नर सिंध से मिलने वाले हर शख्स का टेस्ट किया जाएगा? हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? कोरोना में मुब्तला गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कई कारोबारी और अहम शख्सियात से मुलाकातें की। गवर्नर सिंध ने 22 अप्रैल को हैदराबाद और जामशोरों में मसरूफ दिन गुजारा था। 21 अप्रैल को गवर्नर सिंध ने ताजिरों के वफूद और 21 अप्रैल को ही सनतकारों के 25 रुकनी वफ्द से मुलाकात की थी। कई मजहबी शख्सियात से भी मिले। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले गवर्नर सिंध के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। फैमिली और गवर्नर हाउस के स्टाफ का टेस्ट करवाया है। किसी का कोरोना टेस्ट मुस्बत नहीं आया। जिनसे राबता हुआ था उन सबको कहा है कि अपना टेस्ट करवा लें। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की गुफ्तगू, कहा कि अभी उनकी सेहत ठीक है, मामूली बुखार पर टेस्ट करवाया, डॉक्टर से राबते में हैं। इमरान इस्माइल ने मजीद कहा कि उन्हें लगता है कि कुछ ज्यादा लॉकडाउन की तरफ चले गए हैं। हमें लॉकडाउन में नरमी करना होगी। हमारे माशी हालात सख्त लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कराची में लॉकडाउन का 37वां रोज, सड़कों पर गहमा गहमी रिपोर्ट। ट्रैफिक मामूल से ज्यादा दिखाई दिया। पुलिस की सख्ती में भी कमी देखी गई। इस्लामाबाद में भी नरमी, हाइकिंग ट्रैक्स और तफरीही मकामात खोल दिए गए। नोटिफिकेशन जारी, बाजार भी खुले हैं, लेकिन कहीं कहीं समाजी फासलों का भी एहतमाम मौजूद। कोरोना मरीज की देखभाल के दौरान शहीद हेल्थ वर्कर्स को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत का ऐलान। मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कि जाँ बहक होने वाले हेल्थ वर्कर्स के लवाहिकीन को शहीद के बराबर इमदादी पैकेज दिया जाएगा। 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का इमदादी पैकेज दिया जाएगा। जाँ बहक हेल्थ वर्कर्स के लिए 100% पेंशन और सरकारी घर बरकरार रखा जाएगा। इमदादी पैकेज का इतलाक इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में होगा। बलूचिस्तान हुकूमत ने सख्ती की ठान ली। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी का फैसला।
गिरफ्तार अफराद को करंटीना सेंटर मुंतकिल किया जाएगा। सूबे में कोरोना केसेस बढ़ने के बाद हुकूमत का फैसला। हुकूमत का तर्जुमान का कहना है कि अवाम ने ताउन न किया तो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ भी जा सकते हैं। पंजाब में कोरोना से 95 अफराद इंतकाल कर गए। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लाहौर में कोरोना के सबसे ज्यादा 1384 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में लेवल 3 की 7 लेबॉर्ट्रीज काम कर रही हैं, मजीद 3 कायम की जा रही हैं। सिंध भर में रमजानुल मुबारक में तमाम जलसे जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी गई। यौम आली के मौके पर मजालिस और जुलूसों पर पाबंदी। किसी भी किस्म की मजहबी तकरीबात पर भी पाबंदी होगी। मसाजिद में शबीना और खत्म कुरान के इज्तिमाआत पर भी पाबंदी। तरक्याती कामों का खुफिया जायजा ले रहा हूँ। ये कैसे मुमकिन है कि एक दिन सड़क बने और अगले दिन टूट जाए। वज़ीर आला पंजाब जनूबी पंजाब के ज़ेरे तकमील मंसूबों में नाकिस मयार पर बरस पड़े। मुतालिका हुकाम को तस्वीर दिखाकर लाजवाब कर दिया। डायरेक्टर एंटी करप्शन को मौके पर जायजा लेने का हुक्म। कहा, करप्शन पर हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। उस्मान बुस्तार से लाहौर हाई कोर्ट बार के वकला की भी मुलाकात। वज़ीर आला ने कोरोना सूरत हाल में वकला के लिए 10 करोड़ रुपए का इमदादी चेक दिया। पाकिस्तान ने दर अंदाजी के भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत के दर अंदाजी से मुताल्लिक बयानात बेबुनियाद हैं। भारत का प्रोपेगेंडा इंतहाई हदों को छू रहा है। पाकिस्तान भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयानात को भी मुस्तरद करता है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। भारत कोरोना वबा के बावजूद मकबूजा कश्मीर में बुनियादी इंसानी सहूलियात फराहम नहीं कर रहा। सदर आरिफ अलवी का लांस नायक अब्दुल वहीद शहीद और सिपाही सकमदाद शहीद के अहले खाना से टेलीफोन पर राबता। सदर मुमलिकत ने मुल्क की खातिर जान कुर्बान करने पर शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। पाक फौज के दोनों जवानों ने इतवार को शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में जामे शहादत नोश किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर इत्तलाआत सेनेटर शिबली फराज और मुआविन खुसूसी बराए इत्तलाआत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने दोनों शख्सियात को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। शिबली फराज ने अपने बयान में कहा कि मीडिया और हुकूमत के दरमियान पुल का किरदार अदा करना उनकी तरजीह होगी। हुकूमत चाहती है नैब ऑर्डिनेंस को दोबारा लागू किया जाए। नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से 2 माह पहले हुकूमती नुमाइंदगान से बात हुई, लेकिन नतीजा खेज न रही। 18वीं तरमीम पर तो कोई बात नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, 18वीं तरमीम का मामला इंतहाई हसास है। विफाक की तमाम इकाइयों को ऑन बोर्ड लेकर बात करनी चाहिए। काफी के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि अक्सर लीडरान ने 18वीं तरमीम को पढ़े बगैर ही उस पर तबसरा कर दिया। वास तरामीम ऐसी की गईं जिनमें आइंदा नस्लों को मुल्की तारीख से बेखबर रखा गया है। तालीम के मामले पर जो तरमीम की गई है उससे तलबा को तहरीक से महरूम रखा गया है। तमाम पार्टी सरबराहों से बात करूंगा, वो भी तरमीम को रद्द करें। इख्तियारात सूबों को देकर तालीम का मायार ख़राब कर दिया है। इस तरह हर सूबा अपनी मर्जी का निसाब बनाएगा। ऑपोजिशन रहनुमाओं का 18वीं आईनी तरमीम का मुकम्मल दिफा करने पर इत्तफाक। 18वीं आईनी तरमीम के खात्मे की हुकूमती साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। NFC अवार्ड के तहत सूबों के हुकूक का हर हाल में दिफा करेंगे। ऑपोजिशन रहनुमाओं से राबतों के बाद मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से एलामिया जारी। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि ऑपोजिशन जमातों का 18वीं तरमीम NFC के तहत सूबों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफाक हो चुका है। मुआविनीन खुसूसी जुल्फी बुखारी और मुईद यूसुफ की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों की वापसी का तीसरा मरहला कामयाबी से जारी है। सूबों के ताउन के साथ हमारी इस्तेदाद कार में मजीद इजाफा हो चुका है।
मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर टेस्टिंग, क्वारंटीन से मुतालिक SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ की भारत में BJP हुकूमत की इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम और तशद्दुद की मजम्मत। कहा, BJP इंतहा पसंद, तंग नजर और इंतहाई मुतासिबाना सोच पर मबनी RSS के जेर असर है। मुनज़्ज़म और सोची समझी हिकमत अमली के तहत कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार मुसलमानों को करार दिया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती काउंसिल, आलमी बरादरी, आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमें मुसलमानों पर जुल्म रुकवाएं। रमजान में कीमतें काबू से बाहर, सब्जियां भी, फल भी, गोश्त भी। पंजाब भी, सिंध भी, बलोचिस्तान भी हुकूमती रेट और सरकारी निर्खनामे गायब। हैदराबाद में फलों की कीमत पर 50 रुपए फी किलो इजाफा। हैदराबाद में बकरे के गोश्त पर 200 रुपए फी किलो इजाफा। नवाबशाह में गर्मी और महंगाई का हल तरबूज में निकल आया। 40 रुपए किलो में दस्तयाब, मांग बढ़ गई। KP में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी, अब तक सूबे भर में 13,000 अफराद धर लिए गए, 7,000 से जायद मुकदमात दर्ज किए गए। IG KP के सनाउल्लाह अब्बासी ने वीडियो लिंक पर सूबे की सूरत हाल का जायजा लिया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 47 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा समेत कई शहरों में सहाफी तंजीमों, वकला, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, CPJ समेत इंसानी हुकूक और आज़ादी सहाफत के लिए काम करने वाली तंजीमों का भी जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ की फौरी रिहाई का मुतालबा। नोम चॉम्स्की, अमृता सेन, शहला हायरी समेत दुनिया के मुमताज दानिश्वरों और अदीबों ने भी मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी और कैद को इंसाफ के तमाम तकाज़ों के मुनाफी करार दे दिया। बैरून मुल्क मुकीम मुमताज पाकिस्तानी शख्सियात का जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार। मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद पाकिस्तानी दानिश्वरों, अदीबों, सहाफ़ियों और वकला समेत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता मुमताज़ पाकिस्तानी शख्सियात ने मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी को बिला जवाज़ करार देते हुए फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। रावलपिंडी में गुज़िश्ता रमज़ान के दौरान नाटा सब्सिडी के नाम पर करोड़ों रुपए की करप्शन का इंकशाफ। एंटी करप्शन की तहकीकात मुकम्मल। महकमा खुराक के डिप्टी डायरेक्टर फूड समेत 13 अफसरान और 19 फ्लावर मिल्स मालिकान के खिलाफ मुकदमा। FIR के मुताबिक 1,12,671 मीट्रिक टन गंदम पर सब्सिडी दी गई। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 17 पैसे महंगा होकर 161 रुपए 65 पैसे पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 238 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 32,553 की सतह पर बंद। भारत में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1543 केसेस रिपोर्ट। अमेरिका में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 10 लाख से तजावुज कर गई। मरने वालों की तादाद 57,000 से बढ़ गई। कारोबारी इंजन न्यूयॉर्क में पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। फ्रांस और स्पेन में कोरोना 23,000 जाने ले चुका। इटली में अमवात 27,000 के करीब पहुंच गई। चीन में कोरोना के 6 नए मरीज। जनूबी कोरिया में एक हफ्ते से कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने भी वबा पर काबू पा लिया। सिडनी के साहिल खुल गए। दुनिया भर में कोरोना 30,88,000 से जायद अफराद को मुतासर कर चुका है। 2,12,000 से जायद अमवात हो चुकी हैं। क्या कोरोना वायरस अपनी हैयत बदल रहा है? बुखार, खांसी और सांस की तकलीफ के साथ कोरोना के मरीजों में नई अलामात सामने आने लगी। अब कोरोना के मरीजों को सर्दी लगने, लर्जा तारी होने, पट्ठों और सर में दर्द की शिकायत भी होने लगी। अपने शहर के मुताबिक सहर इफ्तार के औकात, रमजान के मजे मजे के पकवान की तरकीबें, रोजे के मसाइल पर मशहूर मुफ्तियान किराम के जवाबात, मशहूर उलमाए किराम की रुशद हिदायत से भरपूर मज़ामीन। रमज़ान के हवाले से मुफीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ramadan.go.tv।
उमर अकमल ने डिसिप्लिनरी पैनल के सामने तस्लीम किया कि उन्होंने बुकी से मुलाकात का पीसीबी को नहीं बताया था। पाबंदी की सजा इसी बुनियाद पर सुनाई गई है। पीसीबी के कानूनी मुशीर तफज्जुल रिजवी की जियो न्यूज के खुसूसी प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा उमर अकमल 14 रोज में अपील कर सकते हैं। शोएब अख्तर ने उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी की मुखालिफत कर दी। कहा पीसीबी ने दरअसल उमर अकमल पर गुस्सा निकाला है। 3 साल की पाबंदी बहुत सख्त सजा है। तफज्जुल रिजवी तमाम खिलाड़ियों के केस उलझाते हैं। पीसीबी के कानूनी मुशीर माजी में उनसे केस हार चुके हैं। साबिक कप्तान सलीम मलिक का पीसीबी से बाज़ाबिता राबिता। कहा जिन वीडियो से मुताल्लिक उनसे जवाब मांगा गया है, ऐसी किसी वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट नहीं दिए गए। ट्रांसक्रिप्ट्स दिए जाएं ताकि वो उनका जवाब दे सकें। सलीम मलिक के मुआफ़ी मांगने में ताख़ीर के सवाल पर तफज्जुल रिजवी ने कहा कि ताख़ीर से ही सही, मगर मुआफ़ी मांगना अच्छा होता है। पीसीबी के वकील से जब पूछा गया कि अगर सलीम मलिक ने कुछ नए नाम ले दिए तो क्या नया पेंडोरा बॉक्स नहीं खुल जाएगा, तफज्जुल रिजवी का वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। कहीं शाही ताज, कहीं जदीद हेलमेट और कहीं फलों से मुज़य्यन खूबसूरत टोपी। चीन में कोरोना के बायस बंद स्कूल खुले तो इंतजामिया ने हिफाजत के लिए दिल फरेब इंतजाम कर लिए। बच्चों को सर्जिकल मास्क के साथ 3-3 फीट लंबी दिलचस्प टोपियां पहनाई। खेल का खेल रहा, एहतियात की एहतियात। ट्रैफिक का रश हो और दफ्तर से देर हो रही हो तो किसी का दिल नहीं चाहता कि बस उड़कर पहुंच जाएं। ज़हीन चीनी शहरी ने दफ्तर उड़कर पहुंचने के ख्वाब को सच कर दिखाया। 30 फुट की बुलंदी पर उड़ने वाली मोटरसाइकिल बना ली, जिससे देखा दंग रह गया। वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल हो गई। और एहतियात करें, घरों में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने तजुर्बात, तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो की सूरत जियो न्यूज़ को भेजिए। हम आपकी आवाज़ सारी दुनिया तक पहुंचाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।